हेलो नर्सिंग ऑफिसर, आज मिलते हैं नए अपडेट के साथ। एक नया टॉपिक अपडेट हुआ, डैमेज कंट्रोल रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप देखते हैं कई बार इंजरीज वगैरह हो जाती है या मैसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है इंजरी की वजह से, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। दिस इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेज सीवियरली इंजर्ड ट्रॉमा पेशेंट। जो सीवियरली इंजर्ड जो ट्रॉमा पेशेंट है उनको मैनेज करने के लिए अपन एक स्ट्रेटेजी अप्रोच करते हैं। और जो पहले अपन देखते थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, सर्जरी करना, अब जो नया DCR है, जो आपका डैमेज कंट्रोल रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपका जो प्रायोरिटी है बेटा वो अर्ली हीमोस्टेसिस एंड फिजियोलॉजिकली स्टेबलाइजेशन करना है पेशेंट को, क्लियर है। और जो लीथल ट्राइड है जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, लाइक हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस या कोगुलोपैथी, क्लियर है, उसको इंप्रूव करना है, उसको ट्रीट करना है और पेशेंट की सर्वाइबिलिटी के रेट को इंक्रीज करना है। तो अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी DCR में या केयर प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है बेटा स्टॉप ब्लीडिंग फर्स्ट, क्लियर है। अगर कहीं पे भी इंजरी हो रही तो सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको एग्रेसिवली और इमीडिएटली हेमरेज साइड को, आपको जो अब ब्लीडिंग हो रही है उस साइड को आपको तुरंत आपको क्या करना है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉप प्रायोरिटी पे आपको कोई ना कोई मेजर लेना। इसके लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका, कभी भी ब्लीडिंग है, ये नो स्टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, कि आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना। जहाँ पे इंजरी हो रही है, जैसे यहाँ इंजरी है तो यहाँ आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। फर्स्ट आपका सबसे ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। या आप अबोव साइड में जहाँ इंजरी उसके अबोव साइड में टर्निकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे टर्निकेट से जो ब्लड सप्लाई है वो आगे नहीं जाएगी और ब्लीडिंग कम होगी। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा हीमोस्टेटिक ड्रेसिंग कर सकते हैं, आजकल बहुत अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा रैपिड सर्जिकल और एंजियोग्राफिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्लियर है। यानी जिसको अपन बोलते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी। इसका मतलब है कि जहाँ इंजरी हुई है वहाँ पे आपको जो ब्लड वेसल्स है उसका सर्जिकली अपन रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर है। यानी ट्रीट द हेमरेज बिफोर द नंबर्स, क्लियर है। सबसे पहला आपका प्रायोरिटी ये रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी आपका परमिसिव हाइपोटेंशन, यानी BP को कंट्रोल में रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या दिक्कत आएगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्लियर है। और आपका जो एक्सेसिव ब्लीडिंग से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आपको क्या करना है, परमिसिव हाइपोटेंशन में क्या करना है, पुराने जो मेजर कहते थे कि जब भी आपका डैमेज होता है तो अपन क्या कर रहे थे, वहाँ पे रैपिडली क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा ध्यान रखना, एग्रेसिव फ्लूइड रेजिस्ट्रेशन नहीं देना है, क्लियर है। गेट माय पॉइंट, आरिवास में। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्रेसिव अगर फ्लूइड देंगे तो क्लॉट डिस्लोज होगा और वो ब्लीडिंग को और वर्जन करेगा बेटा, क्लियर है। इसलिए आपको टारगेट BP रखनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना है। और आपको टारगेट BP रखनी है कितनी, सिस्टोलिक BP आपको 80 to 90 mm ऑफ Hg के बीच में रखना बेटा, क्लियर है, आरिवास में। और आपको पल्स चेक करने के लिए बेस्ट साइड है वो रेडियल पल्स रहेगी, ये ध्यान रखना, क्लियर है। और जब तक सर्जिकल आपका हीमोस्टेसिस नहीं हो जाए, गेट माय पॉइंट, तब तक आपको BP टारगेट रखना बेटा 80 to 90 mm ऑफ Hg के बीच, सिस्टोलिक वाली BP। आर यू गेटिंग मी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको 80 to 90 mm ऑफ Hg जो BP है वो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में नहीं रखनी, क्योंकि हाई अगर BP रखेंगे 80 to 90 भी अगर सिस्टोलिक, तो वो क्लॉट रप्चर हो सकता है और डिस्लोज होकर रिस्क ऑफ हेमरेज के चांस रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा बैलेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना है। पहले अपन क्या करते थे, डायरेक्ट अपन क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन देते थे, लेकिन अब ये नहीं देना, आपको केवल ब्लड प्रोडक्ट ही देना है। आपका DCR में ब्लड प्रोडक्ट के अंदर आप 1:1:1 यानी इक्वल रेशियो 1:1:1 के अंदर आप RBC, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स तीनों ट्रांसफ्यूज करोगे। और क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन को थोड़ा मिनिमाइज करना आपको, क्लियर है, ताकि डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी ना हो। इसके अलावा पेशेंट को ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको अर्ली ट्रेनेक्जमिक एसिड देना है। यानी इंजरी होने के विदिन 3 आवर्स के अंदर आपको क्या करना बेटा, अगर अवेलेबल है तो इमीडिएट मिल जाए तो ठीक है, वरना विदिन 3 आवर्स में आपको बेटा 1 ग्राम IV बोलस ट्रेनेक्जमिक एसिड आपको प्रोवाइड करना पेशेंट को, क्लियर है, आरिवास में। और आरिवास में इसके अलावा फाइब्रोलाइसिस जो है वो ड्रग आपको नहीं देनी है, फाइब्रोलाइटिक ड्रग नहीं देनी है आपको, क्लियर है, ताकि आपका हेमरेज ना हो, मोर्टिलिटी के रिस्क ना हो। तो फाइब्रोलाइटिक ड्रग को आपको अवॉइड करना, लाइक एस्पिरिन वगैरह ऐसी कोई ड्रग नहीं देनी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो, क्लियर ना है, हेपेरिन, वारफेरिन ये यूज करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंट एंड करेक्ट द लीथल ट्राइड। जब आपका DCR होगा, क्लियर, या आपको मैसिव हेमरेज होगा तो हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस और कोगुलोपैथी की रिस्क रहती है। तो आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करेक्ट करना आपको लीथल ट्राइड को। पहला ट्राइड क्या होता है, हाइपोथर्मिया, यानी एक्टिव वार्मिंग करनी है आपको, यानी पेशेंट को आप हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए वार्म फ्लूइड देना है, ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है, फोर्स्ड वार्म एयर आपको देनी है बेटा, क्लियर है। एसिडोट को ट्रीट करने के लिए आपको, अब जो एसिडोसिस हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है, जो लीथल ट्राइड हो रहा है जिसमें एक तो हाइपोथर्मिया है उसको ट्रीट करेंगे। एसिडोसिस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोक्सिया की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो गई है। मैसिव ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, आपका एनोरिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, और उसकी वजह से आपको एसिडोसिस हो रहा है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आपको परफ्यूजन को इंप्रूव करना, ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करना है, और अंडरलाइंग जो शोक की कंडीशन उसको ट्रीट करना, क्लियर है। नेक्स्ट कोगुलोपैथी, क्लियर है। कोगुलोपैथी का मतलब आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड को क्लोट कराना है आपको, ताकि ब्लीडिंग ना हो। ब्लड आपको कोगुलेंट फैक्टर देने,
इसके लिए आप अर्ली ब्लड आपका प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, क्लियर है। और जब ब्लड प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, लाइक आप एफएपी वगैरह चढ़ा रहे हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया का रिस्क है, तो उसको भी ट्रीट करना है। और एक्सेसिव सलाइन आपको नहीं देना है, क्लियर है बच्चों। तो ध्यान रखना, जो की ट्रोमा है आपके यहाँ पे, जो ट्रोमा में की जो रूल है, ट्रीट द हेमरेज बिफोर द नंबर्स, क्लियर है। इसके अलावा फोकस करना आपको, कंट्रोल फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल ब्लीडिंग जो सोर्स है उसको कंट्रोल करना आपका फोकस रहेगा, क्लियर है बच्चों। अरे समझे नहीं समझे? तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना आपको किसके अंदर, DCR में। इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए आप SN अकेडमी से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।